26 जनवरी ऑफर। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो ये ऑफर न्यू कस्टमर के लिए है। आपको पे करना है इंस्टॉलेशन चार्ज, राउटर का चार्ज और आपको मिलेगा 1 साल का 50 एमबीपीएस का अनलिमिटेड इंटरनेट रिचार्ज फ्री। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और ले आइए भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट एसवीसी नेट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं कल्याण रोड पर। आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं जगह, शांति नगर से जो नया आरसीसी रोड बनकर आ रहा है वो कल्याण रोड को ज्वाइंट होगा और वहां जब ये रोड बन जाएगा तो लोगों को काफ़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन रोड के चलते आप मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं जहाँ पर थोड़ा कार्रवाई हो रही है, वो रोड के बीच में कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा कहना है कि वो रोड जब आएगा तो कहीं ना कहीं वो बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से आरसीसी रोड यहाँ तक कनेक्ट होने में दिक्कत हो रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर दिक्कत हो रही है तो जो जिनकी वो जगह है, अब यहाँ पर मैटर ये आ रहा है कि सर्वे नंबर 34 है या सर्वे नंबर 43 है। जिनकी जगह है उनके कहने के मुताबिक कि ये सर्वे नंबर 34 है। हमारे पास 1984 का पेपर है, उसपे भी सर्वे नंबर 34 लिखा हुआ है। हम जो घरपट्टी भर रहे हैं फिलहाल उस पर कोई डिटेल नहीं है, लेकिन नगर पालिका को इतने साल से अगर हम घरपट्टी दे रहे हैं तो वो भी सर्वे नंबर 34 के हिसाब से ही दे रहे हैं। लेकिन अब नगर पालिका ये कह रही है कि ये सर्वे नंबर 34 नहीं है, ये सर्वे नंबर 43 है, सर्वे नंबर 34 कहीं और है। तो जब ये मैटर कोर्ट के अंदर है कि ये सर्वे नंबर 34 है, ये सर्वे नंबर 43, कोर्ट जब तक इसका फैसला क्लियर नहीं कर देता तब तक नगर पालिका को भी चाहिए कि यहाँ पर कोई तोड़ा कार्रवाई ना हो, क्योंकि स्टे है कोर्ट की। जो अभी लास्ट वीक में जो पिछले हफ्ते जो हियरिंग होनी थी, वहां पर वो लोग नगर पालिका के जो वकील थे वो लोग वहां पर हाजिर हुए थे और जो भी बातें हुई हैं वो बातें होने के बाद 13 फरवरी की डेट उनको दी गई कि अगली जो हियरिंग होनी है वो 13 फरवरी को होनी है। इसका मतलब क्या है कि कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। फिर भी जब कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया तो ये तोड़ा कार्रवाई आखिर क्यों? चलो माना कि डेवलपमेंट की बात है, चलो माना कि विकास की बात है और विकास के रास्ते में जो भी आएगा उसको तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई गरीब है तो तोड़ दो और अगर कोई अमीर है तो पहले उसको रोक दो, पहले उससे बातचीत करो, कोर्ट कचहरी करो, कोर्ट का फैसला आने दो, उसके बाद तोड़ो। तो ये चीज़ें इक्वल होनी चाहिए सभी के लिए। तो हमारे साथ जो जिनकी ये जगह है वो लोग हैं, चलिए पहले उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में। नाम बताइए पहले। मेरा नाम साजिद है। ओके, क्या है ये मामला कि आज यहाँ पर थोड़ा कार्रवाई हुई, इसके बारे में बताइए। ये मेरी दुकान है, हम लोग 40 साल से इधर है और इसका पेपर जो है हमारे पास सब मौजूद है। तो ये जो रोड आ रहा है शांति नगर से आरसीसी, ये कल्याण रोड में ज्वाइन हो रहा है। तो मुझको नोटिस दिए थे महानगर पालिका वाले आज तकरीबन 16-18 महीना पहले। तो नोटिस लेके हम लोग महानगर पालिका में गए, अपना पेपर लेकर गए। पेपर दिखाए कि हमारे पास ये पेपर है, आप नोटिस दे रहे, जरा देख लीजिए। तो बोले पेपर कोई माने नहीं रखता है। ये कौन बोला ऐसा? ये नगर पालिका वाले, आप खाली कर दीजिए। ये अधिकारी का नाम इसको पता नहीं, अधिकारी का नाम नहीं पता है, मगर नगर पालिका वाले ने बोले कि ये पेपर जो है माने नहीं है। तो हमने जो है कोर्ट का रुख किया। तो कोर्ट में जब ये मैटर दाखिल किया हमने, तो कोर्ट में इसमें जो है स्टे लगाया कोर्ट ने। तो ये स्टे भी तकरीबन 12 से 13 महीना से चल ही रहा है। अच्छा। और तकरीबन 16 हियरिंग हुई, मगर नगर पालिका के कोई भी वकील वहाँ पे हाजिर हुए नहीं। हम लोग बराबर हाजिर हुए मगर कोई हाजिर हुआ नहीं। और अभी 1 हफ्ता पहले ये लोग 24 घंटे का नोटिस वापस से लगाए। अच्छा। तो उसके बाद भी हमने लिखित में जो है अपना तहसीलदार में और नगर पालिका में प्रभाग 2, 3 और थाना आयुक्त के साथ गृह मंत्रालय में ये हमने अर्जी डाली थी कि देखो कोर्ट के स्टे के बावजूद भी हमको धमकी दी जा रही है। और इससे पहले आज से तकरीबन 6 महीना पहले ये दुकान को वो लोग तोड़ने के लिए आए थे, काफ़ी नुकसान भी पहुंचाए लाखों रुपए का। और हम लोग, हालांकि हमारा वकील भी वक्त पे आया और उसने ये कोर्ट का जो स्टे पेपर दिखाया, उस वक्त भी ये पेपर था, आज भी है। तो वो लोग जो है मानने को तैयार नहीं, ऊपर से प्रेशर है बोल के वो लोग लगा दिए थे जिससे भी। पहले आप तो ये बताइए कि ये सर्वे नंबर 34 है या सर्वे नंबर 43? ये सर्वे नंबर 34 है सर। कैसे कह सकते हैं आप? ये हमारे पास पेपर है ना, पेपर पे लिखा हुआ सर्वे नंबर 34 और 40 साल से जो घर पट्टी नल पट्टी भरा जा रहा है सब इसी पे भरा जा रहा है। सर्वे नंबर 34 के हिसाब से भरा जा रहा है? जी सब। वो तो फिर ये तोड़ा क्यों गया? 34 बोलकर तोड़ा गया कि 43 बोलकर तोड़ा गया? ये वो लोग साफ साफ कुछ बोले ही नहीं, खाली ये बोले सर्वे नंबर गलत है, तुम 43 में बैठो, तुम्हारा जो है मामला 34 में है। आपने उनको बोला नहीं कि अगर मैं 43 पे बैठा हूँ तो मैं 34 कहाँ पर है, चलो मेरे को दे दो? नहीं, उनसे ये बोला जब कोर्ट का स्टे है उसके बावजूद आप लोग आए हैं तो क्या लेकर आए, आपके पास कुछ लिखित में है, कोर्ट का कुछ आदेश है तो बता दीजिए। क्योंकि हमारे पास जो पेपर है अगले महीने में 13 तारीख को है, हेयरिंग है। तो वो बोले कि आप ऑफिस पे आओगे तो आपको मैं समझा दूंगा, मैं आपको दिखा। ऑफिस पे आकर समझाएंगे, यहाँ तोड़ा कार्रवाई में नहीं? हाँ, उनसे पूछा भी कि मतलब आप लिखित कर रहे हैं, मेरे पास लिखित में है, हमारे वकील ने लगाया है या दिया है, तो वो बता दीजिए मुझको। अच्छा, ये कोर्ट सर्वे नंबर गलत है वो ये बोल रहे हैं, तो क्या वो कोर्ट में ये बात नहीं बोले?
नहीं नहीं, वही तो समझ में नहीं आ रहा ना, ये कैसा है। अभी वो इतना प्रेशर हो गया ना कि कोर्ट को गिनती में नहीं ले रहे वो लोग। कोर्ट किसका प्रेशर? अब वो पॉलिटिकल या फिर कुछ और? पॉलिटिकल प्रेशर है, और क्या पॉलिटिकल प्रेशर है कारपोरेशन के ऊपर। हाँ, वो उनका दादागिरी है। हाँ, ये इनका दादागिरी है। कोर्ट का मतलब कुछ भी नहीं है। कोर्ट ने जब अपना दिया है, स्टे दिया हुआ है तो फिर स्टे है। स्टे कोर्ट को भी नहीं पता है कि ये कौन सा सर्वे नंबर है। तुम जाके बताओ ना कोर्ट को। तो जब आपके वकील और उनके वकील खड़े होंगे और पेपर्स दिखाए जाएंगे तो उसके जरिए साबित होगा कि क्या है वो। 10 से 15 अपने को तारीख मिल चुका है, कोई तारीख पे कोई अपना वो जवाब देता नहीं है। ये अपना दादागिरी करके जा रहे हैं। ये इनकी दादागिरी है, साफ साफ पता चल रहा है। ये पॉलिटिशियन दबाव है इनके ऊपर। ये साफ अपने मुंह से बोलते हैं कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हमारे को दबाव आ रहा है ऊपर से। तो तुम दबाव से काम करोगे कि कानूनी कार्रवाई करोगे? आप क्या चाहते हो अभी यहाँ पर? क्या वकील साहब आए थे जो साथ में थे, उनसे दिखाया पेपर तो बोले, मुझको याद दिला रहे कि आप 15 दिन पहले आपको मैंने बताया था कि 24 घंटे के अंदर खाली कर दो, फिर भी आप गए नहीं, इसके लिए जबरदस्ती तोड़ना पड़ रहा है। मतलब स्टे है ना वो? तो बोल रहे हैं कि आप जो है ना उल्टा फंस जाओगे। कैसे कि आप जो है 34 पे बैठे हो, ये है 43 पे, आप जो है कोर्ट को बेवकूफ बना रहे हो। मतलब ये आप साबित करो कोर्ट के अंदर। हम क्यों बेवकूफ बनाएंगे? कोर्ट में साबित करो वो चीज। जरा दिखाइए, देखिए किस तरीके से लड़ाइयाँ होती हैं। देखिए भाई जिद मत करो यार, जाने दो, जाओ 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 जाओ। हाँ बोलिए आप। जी वही बोल रहा था मैं कि वकील साहब बोल रहे थे कि आप उल्टा फंस जाएंगे। आप तो कौन नगर पालिका का वकील बोल रहा है? नगर पालिका के वकील साहब थे। उल्टा वो मतलब कोर्ट के स्टे होते हुए भी वो लोग हमारे पर दबाव बनाए, बहुत बनाए, फिर भी हम लोग हार नहीं माने। अब वो कैसे, उनके पास इतनी पावर है, अभी उनके आगे कौन जाएगा। वो लोग आए देखे, अब अभी आगे दादागिरी करके तोड़ दिए। अभी क्या कर सकते हैं, अभी वापस से कोर्ट में जाएंगे, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। अगर ये सर्वे नंबर 34 है तो उनके पेपर पे सर्वे नंबर 34 लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये सर्वे नंबर 43 है तो आप उनको बताइए ना कि सर्वे नंबर 34 कहाँ पर है। जाइए अपनी जगह पर जाइए। आप लोग अगर एक चीज तोड़ रहे हैं तो उनको बताइए फिर आप लोग कि भाई ये सर्वे नंबर आपका नहीं है, आपका सर्वे नंबर ये है, फला फला जगह आपकी है, आप वहां पर जाइए। आप जो टैक्स भर रहे थे अब तक, आप वहां का भर रहे थे, तो आप वहां पर जाइए, आप ये कर दीजिए। आप वो भी नहीं करेंगे और आप पेपर भी नहीं दिखाएंगे और आप कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मानेंगे, तो फिर क्या होगा? मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब किताब चल रहा है। क्या कहेंगे चाचा इसके बारे में आप? ये सब नगर पालिका की दादागिरी है। ये सिर्फ दादागिरी है। वो कमजोर समझ के वो जबरदस्ती तोड़ के भाग गए। उनको यहाँ रहना चाहिए ना, उनके सीनियर को यहाँ रुकना चाहिए ना, उसका जवाब देना चाहिए। उसके बाद में वो नगर पालिका से, बम्बई नगर पालिका से जीता हुआ केस है ये जो जगह का केस है, का जो वहाँ बैठे हैं आदमी, वो नगर पालिका, बम्बई नगर पालिका से जीता हुआ केस है वो सब। हाँ, उसी बिना पे उसका असेसमेंट किया हुआ है, घर पट्टी है, और उसके बाद में क्या नाम था, स्टे है। ये कोर्ट का उल्लंघन है। ये इसका जवाब खाली दे दें। अगर वो उनका कहना यह है कि सर्वे नंबर गलत है, 43 है, 34 पे तुम लोग मतलब 34 को आप लोग 43 पे बैठे हो, तो मेरे कहने मतलब है तुम ये चीज कोर्ट में क्यों नहीं कहना अपना लगाए। 16 हेयरिंग काहे के लिए चली? कोर्ट से तुम ऑर्डर लेकर आते फिर तोड़ते, हम लोग खुद निकाल लेते अगर कोर्ट ऑर्डर देती तो। अभी कोर्ट ने स्टे लगा के रखा। 6 महीना पहले भी ये लोग यही हरकत किए थे, उसके बाद भी हम लोग मतलब कंडा भाव कोर्ट भी किए, वो भी केस अभी भी चल रहा है, उससे भी हाजिर नहीं हो रहे लोग। इन्हें इनके पास ये बता भी रहे हैं कि ऊपर से मतलब हमको वो है, प्रेशर है। इनको ऊपर से प्रेशर? हाँ, ये बता रहे हैं कि ऊपर से प्रेशर है। अब वो प्रेशर को इतना ज्यादा प्रेशर हो गया कि कोर्ट वोट की गिनती में लिया ही नहीं। आप लोग जो यहाँ पर रोड बनवा रहे हैं, भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख, उनके पास गए आप? उनके पास भी जाना चाहिए आपको, क्योंकि रोड उन्हीं के जरिए बन रहा है। तो एक बार आप उनके पास भी जाना चाहिए, तो उनको भी बताना चाहिए। मैं गया था तो एमएलए साहब ने क्या कहा कि तुम्हारे पास जो पेपर है हमको दो, उसको सबमिट करके मैं आगे पहुंचाता हूँ, मैं कहीं ना कहीं दिलाने की कोशिश करूंगा। तो वो जो कोशिश बोल रहे हैं, बोले वादा नहीं कर रहा हूँ मैं। कई लोग तो कोई नहीं कर सकता, वो तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी वादा नहीं करेंगे साहब, और कोर्ट का स्टे भी है, तो हम लोग क्या करना चाहिए फिर? कोशिश पे फिर खाली कर देना चाहिए। नहीं कर सकते जब तक स्टे है, जब तक फैसला नहीं आ जाता। तो अभी हम खाली करेंगे, कोर्ट हमसे पूछेगी ना। तुम यही चीज कोर्ट में आके करो ना, लीगल तरीके से। मेरा कहना ये है। अभी क्या चाहते हो आप लोग वो बताओ। अगर नगर पालिका बोलती है 43 है, अगर नगर पालिका बोलती 43 है, तो वो पट्टा पूरा 43 है। अगर ये बम्बई नगर पालिका कभी एक्वायर किया होगा तो 43 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है।
मगर वो पट्टा पूरा 43 है। तो मगर उसी जगह का केस जीता हुआ है, उस पर स्टे मिला हुआ है, घर पट्टी असेसमेंट सब है, तो बगैर सर्विसमेंट का कोर्ट का उल्लंघन करना ये दादागिरी हो गया ना। हाँ, मुझे तुम्हारा 43 मानता 43 है, मगर उसी जगह तो मैं जीता हूँ ना केस, नगर पालिका से मैं जीता हूँ, मुंबई नगर पालिका केस जीता हुआ है ना, उसके पास पेपर पूरा है ना। उसमें 34 लिखा हुआ है ना, वो तो वही मानता हूँ 34 लिखा, ठीक है 34 लिखा हो, 34 इधर भी है, हो सकता है ये 43 का पट्टा हो सकता है, 43 भी हो सकता है, ये नहीं बोलता। क्या कहना है ये कि ये जो है वो 43 नंबर है, ये जो है 34 नंबर ये साइड कहीं पड़ता है, मतलब रोड के इस पार पड़ता है। मगर 43 भी हो तो मगर मैं उसी जगह का केस जीता हूँ ना, नगर पालिका से उसी जगह का केस जीता हुआ है ना। ये जो है बॉम्बे कॉरपोरेशन के इंजीनियर और हमारे इंजीनियर और हमारे आयुक्त साहेब तथा प्रशासक DMC साहेब अनाधिकृत बांधकाम यांच्या मार्गदर्शनाने आणि आम्ही DPL फॉलो करून पूर्ण न्यायालयीन प्रकरण असल्यामुळे न्यायालयाचा सल्ला घेऊनच आम्ही कारवाई केलेली आहे। त्यामध्ये कुठलीही ये बाब नाही आहे। इनका सर्वे नंबर अलग सर्वे नंबर पे उसने स्टे लिया है, ये सर्वे नंबर स्टे नहीं है, ये न्यायालयीन हम लोग पूरा तपासनी करके ही काम किया है, हमारे वकील साहब का सलाह लेके किया है। मैं आपको पीछे का एरिया दिखाता हूँ। अब इस तरफ कैमरा घुमाइए कि ये जो RCC रोड वहाँ से आ रहा है शांतिनगर की तरफ से, आप देखेंगे तो वो जो गटर साइड में बनी हुई है, वो गटर ऐसे अगर सीधी जाएगी तो ये जो पूरा जो घर है, ये जो पूरी जो दुकान है, समझ लो कि ये पूरा का पूरा उसके चपेट में आएगा और वो जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि डेवलपमेंट में जो चीज़ आ रही है उसको ना तोड़े, सवाल यहाँ पर ये है सर्वे नंबर को लेकर कि जो पेपर इनके पास है वो पेपर को नगर पालिका के वकील और दूसरे जो उनके अधिकारी है वो उसको डिनाई कर रहे हैं कि नहीं भाई ये पेपर जो है ये पेपर सही नहीं है। तो ये जो घरपट्टी भर रहे हैं और ये जो पेपर दिखा रहे हैं अगर वो गलत है तो नगर पालिका का जो वकील है, नगर पालिका के जो लोग हैं, ये चीज़ को कोर्ट के अंदर साबित क्यों नहीं करते? कोर्ट में जैसा कि अभी जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि 16 हियरिंग हो चुकी है, वो लोग आए नहीं। जबकि होना तो ये चाहिए कि सुना होगा आप लोगों ने कि अगर 3 से 4 डेट पर जो हियरिंग होती है, अगर सामने वाला हाजिर नहीं होता है तो उसके जो अपोजिशन होती है उसको फैसला दे दिया जाता है कि भाई सामने वाला नहीं आ रहा है। लेकिन बात यहाँ नगर पालिका की है, आप 10 बार मत आओ, आप 16 बार मत आओ, कोर्ट जो है वो डेट पे डेट उनको दे रहा है, हियरिंग पे हियरिंग दे रहा है, फैसला नहीं हो रहा है। लेकिन नगर पालिका जो है अपनी मनमानी करते हुए तोड़क कार्रवाई यहाँ पर कर देती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मत तोड़ो, हम ये कह रहे हैं कि पहले अगर कोर्ट के अंदर उसका स्टे है तो पहले कोर्ट का फैसला आने दो। कोर्ट के ऊपर तो कुछ नहीं है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, फिर कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। कोर्ट का जो कानून है, जो उनका जो सिस्टम है कि अगर स्टे है तो वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसकी बात आप नहीं मान रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत है। तो भिवंडी ईस्ट के MLA रईस शेख साहब से भी हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो ये वीडियो को देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी आप ज़रा इस मैटर में इंटरफेयर करें और कोशिश करें कि इनका जो सर्वे नंबर 34 या सर्वे नंबर 43 जो भी मामला है, अगर ये 34 ही है तो उनको उनका कंपनसेशन दिया जाए, और अगर ये 34 नहीं है, ये सर्वे नंबर 43 है, तो उनका जो सर्वे नंबर 34 कहाँ पर आता है वो नगर पालिका के रिकॉर्ड में तो होगा, नगर पालिका के रिकॉर्ड में होगा कि ये कहाँ पर आता है। नगर पालिका के अधिकारी वहां पर जाएं, उनको बताएं कि भाई सर्वे नंबर 34 का जो पेपर है वो ये जगह है, आप यहाँ पर हटिए, आप यहाँ पर आइए और इस जगह से आप हट जाइए। क्यों नहीं करती नगर पालिका ये? सिर्फ तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी JCB लगाकर आप लोगों का घर, लोगों के दुकान, लोगों के मकान तो आप तोड़ देंगे, लेकिन जब बात कानून की आएगी, जब बात सीधे रास्ते पर चलने की आएगी तो आप मुंह फेरेंगे तो कैसे चलेगा? आपके पास तो पेपर होगा ना, पूरे भिवंडी शहर में कौन कहाँ बसा हुआ है, किसका कौन सा प्रॉपर्टी है, किसका कौन सा घरपट्टी है, सब आपको पता होता है। तो आपके वकील वो पेपर लेकर यहाँ पर क्यों नहीं खड़े होते? आप उनको क्यों नहीं बताते कि भाई ये सर्वे नंबर अगर 43 है तो सर्वे नंबर 34 कहीं और पर है, आप वहां पर जाइए, चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। आप खड़े हो जाएंगे तो किसकी हिम्मत की उनको उनकी जगह नहीं मिलेगी। ये एक बड़ा सवाल है नगर पालिका के अधिकारियों से, और कोर्ट जब तक फैसला नहीं करती है उनको नहीं तोड़ना चाहिए था। लेकिन अधिकारियों का कहना ऐसा है कि अगर कोर्ट साबित कर देती है कि ये सर्वे नंबर 34 है तो उनको भर के देने के लिए तैयार है। ये तो वही बात है कि पहले तुमको हम घर से बाहर कर देंगे, फिर जब कोई बोलेगा कि नहीं तुम्हारा घर है तो तुमको वापस बसाएंगे। भाई घर तोड़ने से पहले आप फाइनल कर लो, तब तोड़ो। ये डबल काम क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी का पॉलिटिकल प्रेशर है जिसकी वजह से ये काम किया जा रहा है। अगर बात विकास की है तो पॉलिटिकल प्रेशर को ना देखते हुए जो सीधा कानून के हिसाब से, जो कानून के दायरे में चीज़ होती है वो करना चाहिए। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।